हेलो गाइस, क्या हाल चाल। इट्स फैज़ अहमद फैज़ और वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। देख लो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, गौर सुनिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, डाइपोल क्या होता है, पिछले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा है। डाइपोल होता है हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है और हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फिक्स होता है। ये डिस्टेंस फिक्स होता है, दिस डिस्टेंस इज एल, दिस डिस्टेंस इज एल, सो टोटल डिस्टेंस इज 2l। लेकिन ये जो 2l डिस्टेंस होता है ये बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है। तो ये पूरा मिलकर एक सिस्टम बन गए, ये मिलकर एक सिस्टम बन गए। अगर इस पॉजिटिव को हम ऐसे भगाएंगे तो इसके साथ साथ नेगेटिव भी ऐसे भागेगा, तो ये पूरा एक मिलकर सिस्टम बन गए। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। तो अब हमको पता लगाना है कि एक डाइपोल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो वो डाइपोल उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लोकेशन में कितना पोटेंशियल बनाएगा। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो एक डाइपोल कितना पोटेंशियल बनाता है, पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल बनाता है, ये हम लोग ने पढ़ लिया। तो एक डाइपोल कितना पोटेंशियल बनाता है, ये हम लोग को पढ़ना है। चलो आओ स्टडी करते हैं फिर। देखो, तो सबसे पहले डाइपोल जो हम पढ़ेंगे वो डाइपोल हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल लाइन। फर्स्ट चैप्टर में एक्सियल लाइन के बारे में मैंने बता रखा है कि एक्सियल लाइन क्या है, कैसे है, इसमें ही मैं बता दे रहा हूं। देखो, हमारे पास ये डाइपोल में बना रहा हूं, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस प्लस क्यू, दिस डिस्टेंस इज एल, दिस डिस्टेंस इज एल। इसी के अलोंग लाइन में जो लाइन होगी दिस, इसी के अलोंग में जो लाइन होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे एक्सियल लाइन। ये डाइपोल है, इसी के अलोंग हम एक लाइन बना देंगे, दिस 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 दिस, और इस P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल बनाना है कि ये डाइपोल कितना पोटेंशियल इस P पॉइंट पर बनाएगा। और दिस लाइन इज एक्सियल लाइन, दिस इसके अलोंग जो लाइन होती है, ठीक है। अब सुनो, इस P पॉइंट का हम जो डिस्टेंस चुनेंगे ना, इस P पॉइंट का हम जो डिस्टेंस चुनेंगे ना, वो डिस्टेंस हम इसके सेंटर से चुनेंगे। याद रखिए, कभी भी कोई अगर डाइपोल के बाहर पॉइंट है, तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो या हमको पोटेंशियल निकालना हो, तो जब भी हम उसका डिस्टेंस डाइपोल से चुनते हैं कि भाई इसका डिस्टेंस डाइपोल से हम कहां से लें, तो आंसर है उसके सेंटर से चुनते हैं। तो ये इसका सेंटर है दिस, और ये इसका डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, और इस डिस्टेंस को हमने बोला r, ठीक है। अब सुनिए, अपने आप में ये एक चार्ज है, तो अब बताइए इस चार्ज से इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा। तो आंसर है, सुनिए, यहां से लेके यहां तक r है, और यहां से लेके यहां तक कितना होगा। आंसर है, यहां से लेके अगर यहां तक r है, इसमें से हम l कम कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस इतना आएगा। मतलब r में से l हमने क्या कर दिया, कम। सो ये दिस डिस्टेंस इज व्हाट, r माइनस l। अब अगर हमें यहां से डिस्टेंस चुनना है तो दिस, ये जो डिस्टेंस हम चुनेंगे, ये डिस्टेंस r है, इसमें l हमने और ऐड कर लिया, तो ये डिस्टेंस इतना r प्लस l। बस अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है पोटेंशियल। ये चार्ज कितना पोटेंशियल बनाएगा, ये चार्ज कितना पोटेंशियल बनाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डाइपोल का पोटेंशियल निकल जाएगा। तो हमको पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल नंबर 1 प्लस पोटेंशियल नंबर 2, मतलब पूरा टोटल पोटेंशियल अगर हमको निकालना है तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज।
ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल बनेगा पॉजिटिव, सोर्स चार्ज निगेटिव है तो पोटेंशियल बनेगा निगेटिव। सो दिस V इज इक्वल टू, अब सुनिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R। ये R कितना है, दिस इज R माइनस L। दिस माइनस, क्यों माइनस लगा रहे हैं, क्योंकि ये सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अगर हम यहाँ प्लस लगाएंगे तो इसके अंदर माइनस लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया। सो दिस K एंड दिस इज Q अपॉन R। व्हाट इज R? R प्लस L। दिस R प्लस L। इस K को क्या कहेंगे, इस K को बोलेंगे 1/4πε0। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल हमको निकालना है। KQ कांस्टेंट कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा, तो KQ दिस सिंप्लाई टोटल पोटेंशियल निकाल लें। दिस इज इक्वल टू KQ बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 1/R माइनस L और -1/R प्लस L। दिस, सो दिस इज सिंप्लाई KQ दिस, R प्लस L इधर चला गया, R प्लस L माइनस R प्लस L अपॉन दिस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आ गई मैथ, माइनस R प्लस R कैंसल, दिस इज L प्लस L, सो दिस इज दिस L प्लस L 2LQ। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया K2QL अपॉन दिस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल। ये हमारा टोटल पोटेंशियल आ गया। तो ये टोटल पोटेंशियल कितना होगा, 2QL के R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, व्हाट इज 2QL? 2QL हमारा क्या होता है, डायपोल। डायपोल क्या होता है, 2QL। तो हमारा ये हुआ 2QL एंड दिस इज K कांस्टेंट K अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। सुनिए, दो डायपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है और ये R बहुत बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे, इफ R इज ग्रेटर देन L तो देयरफॉर L इज नेग्लेक्टेड। बोलिए भैया, L क्या हो गया हमारा, नेग्लेक्ट हो गया। तो इस L को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इस L को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो नीचे क्या बचा, नीचे हमारा बचा R स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल कितना आया डायपोल का, ये हमारा जो पोटेंशियल आया, दिस इज K एंड दिस इज व्हाट इज 2QL, दिस इज 2QLP अपॉन R स्क्वायर। दिस इज आवर पोटेंशियल। एक डायपोल अपना इतना पोटेंशियल बनाएगा। कैमरे में मैं देख लूं सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओहो, कैमरे में भैया एक चीज छिप गई, ये चीज छिप गई, तो मैं इसको सही कर दे रहा हूं। दिस, तो भैया L हमारा क्या हो गया, नेग्लेक्टेड, तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे। अगर मैं यहां लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कैमरे में मैं ये लिख दे रहा हूं, यहां पे दिखेगा, दिस V इज इक्वल टू व्हाट इज K, K इज 1/4πε0। 2QL को हम क्या बोलते हैं, डायपोल। नीचे क्या है, R स्क्वायर। तो ये डायपोल का कौन सा फॉर्मूला आया, ये डायपोल का हमारा वो फॉर्मूला आया जो कि एक डायपोल एक्सियल लाइन में इस P पॉइंट पर बनाएगा। दिस, इस चीज को आपको याद रखना है, दिस। ठीक, नोट करिए फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक डायपोल लिया, ये इसकी एक्सियल लाइन है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं, या तो यहाँ से यहाँ तक का डायपोल बना ये फॉर्मूला, यहाँ से यहाँ तक का डायपोल बना वो वाला फॉर्मूला, दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी। ठीक, अब सुनिए, इसके पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था डायपोल के लिए वो था 1/4πε0 2p अपॉन R3। और डायपोल का क्या फॉर्मूला बना है भैया, 1/4πε0 p अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ R³ था, यहाँ R स्क्वायर है, मतलब इससे एक कम। ठीक है, और डायपोल का और जो इसका ग्राफ होगा, डायपोल और रेडियस का जो ग्राफ होगा एक्सियल लाइन में पोटेंशियल के लिए फॉर डायपोल,
ये होगा। ठीक, नोट कर लीजिए, ये इसका ग्राफ होगा एक्सियल लाइन के लिए। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे डाइपोल डिक्रीज होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। अब पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो आइए पढ़ते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। कुछ लोग इसे ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, देखो ये हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना, 2L, ट्रांसवर्सल पोजीशन, दिस इज पॉइंट P। ठीक, अब सुनिए, अब अगर हमें डाइपोल निकालना है दिस इज पॉइंट P, तो हम बताएंगे ये दोनों डाइपोल, ये दोनों चार्जेस मिलके, मतलब ये पूरा डाइपोल मिलके इस P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इफ दिस डिस्टेंस इज L, तो पॉइंट का डिस्टेंस कहां से लेंगे डाइपोल, इसके सेंटर से, और ये डिस्टेंस कितना है R। दिस अगर मैं इसको क्लियर बनाऊं, दिस ठीक। अब बताइए, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस R है, तो ये कितना होगा, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये भी कितना होगा, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, चलो डाइपोल निकालते हैं। ये वाला माइनस क्यू, उस पर कितनी डाइपोल बनाएगा, मतलब कितना डाइपोल बनाएगा, तो आंसर डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज माइनस क्यू, सो माइनस, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, क्यू अपॉन स्मॉल क्यू है तो दिस स्मॉल क्यू अपॉन ये कितना है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बस। ठीक, ये किसके लिए है, माइनस क्यू के लिए। प्लस क्यू के लिए क्या होगा बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, हो गया। अब नेट डाइपोल हमको निकालना है, तो नेट डाइपोल हमको निकालना है, तो डाइपोल का स्केलर क्वांटिटी चुपचाप ऐड कर देंगे। सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये दोनों क्वांटिटी सेम, ये दोनों क्वांटिटी सेम, क्यू क्यू सेम, एक प्लस है एक माइनस, तो कैंसिल होकर क्या आएंगे, तो जो कैंसिल होकर आएंगे ये आएंगे 0। तो डाइपोल इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैसा होता है, 0, याद रखिए। तो अगर हमारे पास एक डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, और ये बीच में हमने एक प्लेट रख दी, दिस ये प्लेट, तो यहाँ पे डाइपोल कितना, 0, यहाँ डाइपोल कितना, 0, यहाँ डाइपोल कितना, 0, यहाँ डाइपोल कितना, 0, यहाँ डाइपोल कितना, 0, हर सरफेस पे डाइपोल कितना, 0। मतलब हर सरफेस पे डाइपोल कैसा है, डाइपोल हर सरफेस पे सेम है। इक्वेटोरियल पोजीशन में डाइपोल कैसा है, सेम। ठीक, ऐसे सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, बाद में पढ़ेंगे आगे इसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए कि एक डाइपोल इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना पोटेंशियल बनाता है, तो आंसर एक डाइपोल इस पे पोटेंशियल 0 बनाता है, एंड दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। नोट कर लीजिए फटाफट। अब आइए पढ़ते हैं एट एनी जनरल पॉइंट, ये बहुत इजी है। देखो भैया, ये हमारे पास एक चार्ज है माइनस क्यू, दिस, और ये हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, डाइपोल। ठीक, हमने कहा इस P पॉइंट पर हमको बताओ
ये P पॉइंट कैसा, मतलब ये P पॉइंट ऐसे है, दिस, मतलब थीटा एंगल से, दिस एंगल इज थीटा। तो सुनिए, ये वाली पोजीशन कैसी है, P। अगर ये पोजीशन P है तो बताओ जिसके साथ थीटा एंगल है, जिसके साथ थीटा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P cos थीटा, ये, और इससे परपेंडिकुलर दिस, इस लाइन से दिस, इस लाइन से परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ये बनेगा P sin थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा, अब बताओ। अगर ये देखो, ये एक डाइपोल है, दिस, ये डाइपोल है, कौन सा डाइपोल है, P, और इसका हमने एक कंपोनेंट ऐसे निकाला, P cos थीटा वाला निकाला ना, ये कंपोनेंट ऐसे हमने निकाला P cos थीटा वाला। हाँ, हमने कहा बताओ इस P पॉइंट पे इस P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल ये डाइपोल बनाएगा। तो सुनो, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये डाइपोल का ये जो P cos थीटा है, ये P cos थीटा इस डाइपोल का कंपोनेंट है, ठीक। तो अगर हम इसको डाइपोल माने तो ये P पॉइंट कैसी पोजीशन में है, तो आंसर है इस डाइपोल से ये इसके अलोंग द लाइन है। तो देखो ये एक्सियल पोजीशन है कि नहीं, एक्सियल पोजीशन है। और एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला डाइपोल का क्या होता है, एक्सियल पोजीशन का डाइपोल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 दिस P/r² होता है ना, एक्सियल पोजीशन का। लेकिन यहाँ P है एक्सियल पोजीशन में कि P cos थीटा है, तो P cos थीटा है तो इसको हमने लिख दिया P cos थीटा, दिस, बस। अब ये भी तो एक डाइपोल है P sin थीटा, तो ये इससे कैसा है, तो आंसर है ये वाला इससे 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब ये अगर एक डाइपोल है तो ये इससे 90 डिग्री है, और 90 डिग्री वाला पोजीशन कैसा होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल कैसा होता है, जीरो। एक हमारा कौन सा आया, एक्सियल पोजीशन का ये आया, और इक्वेटोरियल का जीरो आया। अब हम इन दोनों का अगर नेट निकालेंगे तो हमें एक जनरल पॉइंट पे मिलेगा, और इन दोनों का नेट कितना आएगा, तो आंसर इतना आएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो तो लेंगे ही नहीं। तो दिस इज 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r², दिस। अब देखो, अगर हम थीटा को कर दें 0 डिग्री, इसको उठा के ऐसे कर दें, थीटा 0 कर दें, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये क्या आएगा, P cos थीटा 1/4πε0r², मतलब एक्सियल वाला। अब अगर हम इसको उठा के 90 डिग्री कर दें, थीटा को अगर 90 डिग्री कर दें, तो बताओ cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0, दिस। तो ये वाला आ जाएगा, प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। इसका अगर प्रूफ करना होगा तो प्रूफ देख लीजिए, यहां से दिस एंड दिस, ये है डिस्टेंस 2l, ये ट्रायंगल बना। अगर ये डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस r ले रहा है, दिस r, तो ये वाला कितना लेंगे, तो ये वाला, ये डिस्टेंस l है, ये r लेंगे, ये l है, तो ये वाला होगा l cos थीटा, दिस, ये डिस्टेंस होगा l cos थीटा। तो इसमें से ये l cos थीटा कम है, दिस इज r माइनस l cos थीटा, और ये लेंगे r प्लस l cos थीटा, बस। अब क्या करेंगे, दोनों डाइपोल को जोड़ देंगे। इसका डाइपोल कितना आएगा, 1/4πε0 q अपॉन r प्लस l cos थीटा, 1/4πε0 q अपॉन r माइनस l cos थीटा। दोनों को जब आप करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, तो दोनों को माइनस करेंगे, ये पूरा बाहर आ जाएगा, और इन दोनों का जब आप निकालेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये आप अपने मन से करके देखिएगा और मुझे कमेंट करिएगा, ठीक। तो ये वाला आप काफ़ी सीख लीजिए अच्छे से, ये शॉर्ट ट्रिक है कि ये P है तो इसे थीटा कंपोनेंट पे ये P cos थीटा बना, और ये P पॉइंट पर निकालना तो ये एक्सियल लाइन में है, ये P sin थीटा बना, ये इसके 90 डिग्री लाइन में है, दोनों का नेट निकाल लिया तो हमारा ये वाला वैल्यू आई, बस। अब अगर ये हम याद रहेगा तो हम एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एनी जनरल पॉइंट, एक्सियल पोजीशन, कितना पोटेंशियल बनाएगा। तो एक डाइपोल जनरल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पर
कितना पोटेंशियल बनाता है, पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपने जान लिया आज। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, रिंग और हॉलो स्फीयर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपका चैप्टर 2 खत्म। ओके, थैंक यू।